कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो के अंदर एक ये पॉइंट समझ रहा था। आदमी कहता देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। और मैंने ये सुन के मैंने सोचा कि देखिए जी, एज अ मैट्रिमोनियल लॉयर मैं अपने हस्बैंड क्लाइंट्स को भी यही बात बोलता हूँ। भाई कई बार ना हस्बैंड्स को ये गलतफहमी होती है, उनको लगता है मुझे बोलना चाहिए कि हाँ मैं अपनी बीवी को एलिमनी या मैं अपनी बीवी को मेंटेनेंस देना चाहता हूँ। कि आप अगर ये चीज़ बोलोगे ना पुलिस के सामने या जज के सामने तो आपको कोई गोल्ड मेडल मिलेगा या आपको कोई तकलीफ से बचाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। काफ़ी चीज़ें जो हस्बैंड लोग सोचते नहीं है, एक तो ये है कि जी बीवी इसी पैसे को आपसे लेके वकील साहब को देगी और बोलेगी वकील साहब ये रही फीस, अब कुछ और महीने कुछ और साल लड़ते हैं और हस्बैंड से और पैसा निकलवाते हैं। एक ये बड़ी बात है। तो इसलिए दुश्मन के हाथ में असला बारूद नहीं देना चाहिए। उसके अलावा मैं कहता हूं, अगर कोर्ट लॉ को फॉलो करके एक अमाउंट फिक्स कर रही है, परहैप्स आपकी ड्यूटी कानून के हिसाब से बनती है देना। पर बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आपको पेमेंट करनी पड़ रही है कहीं ज्यादा जो उस अमाउंट से जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए। कई बार, बहुत बार बीवियां अगर अपना इनकम एफिडेविट फाइल नहीं करती, अपने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाती, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगाती, अब जज साहब उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाते हैं कि तुम ये सब डालो, हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और अगर आपने ये सब नहीं अपना तो दिखा दिया, चलो सारा सामान खोल के कि मेरी इतनी नेटवर्थ है, पर अगर बीवी को कंपेल नहीं करवाया जज साहब के थ्रू, तो बीवी चाहे 50,000 लाख रुपए नौकरी में कमा रही है, वो ये बोलती है जी मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कमाती, और जज साहब 2 सेकंड में मान के उसको आगे केस बढ़ा देती। क्योंकि आपको समझना चाहिए करप्शन वाली बात नहीं है। जज साहब के पास दिन के 100 केस हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हवा में कागज दिखा रहे हो, जज साहब देखेंगे, जज साहब याद रखेंगे। कुछ भी जज याद नहीं रखता है, आपको रिटन में एप्लीकेशन में देना पड़ेगा कि जज साहब ये हो रहा है, ये करवाओ। बंच ऑफ एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड। लंबी बात की छोटी बात यह है कि ये बोलना कि एलिमनी में देने को तैयार हूं, या बस बोलना कि जो जज साहब फिक्स करेंगे हम कर देंगे, इस तरह से काम अगर आप करोगे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि सिस्टम फेयर है और सिस्टम आपको फेयरली ट्रीट करेगा, आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे।